पोस्टमार्टम में लेके गए थे, फिर उधर से 12 बजे रात बिहान में ले आए थे। बॉडी यहाँ पे नहीं आई, सीधे शमशान घाट गई थी। जहाँ पे बॉडी आगे से चिता जल रही थी उसी पे सुला दिए थे। तो प्रिया दीदी को बॉडी एक खो भैया ने बताया था, वो पहनी थी सूट सलवार, तो उसको पहनाया गया था शर्ट। छोटे से पेड़ में कैसे भैया वो लड़की फसरी लगा सकती है? अच्छा, इतनी सी हमारे बराबर वो थी पेड़, और उसके नीचे ईंटें थी। मम्मी अन्याय मांग रही थी तो अन्याय नहीं मिला उसको, पुलिस ने एक झापड़ लगा दी थी मेरी मम्मी को। इसमें जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोग हैं उनसे उम्मीद है कि नहीं? उनसे तो हिरगिस नहीं है, वो सब तो जब बस्ती में नहीं आ सकते तो उनसे उम्मीद करके क्या फायदा। अगर इतनी बड़ी जवान लड़की का अगर रेप भी होगा तो वो एक दिन में प्रेग्नेंट होगी? प्रेग्नेंट बताए हाँ कि धंधा करती? तो ये बताओ वो लड़की धंधे वाली है? बेचारी मांग दुख के अपना खाती थी, उसको इंसाफ चाहिए ना। नमस्कार, ये दृश्य सामने घाट का है। जितनी यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ दिख रही हैं, ये सामने घाट पे यहाँ पे अस्थायी लोग रहते हैं। कहीं से आते हैं यहाँ पे मांगने का, अपना कलाकारी दिखाने का काम करते हैं। जो दिख रही है लड़की, आपने देखा होगा कि संसदीय क्षेत्र जो मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र बनारस है। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि एक लड़की होती है 16 साल की, जिसको रेप करके मार दिया जाता है। उसका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलता है, घर पे लाश नहीं आती है, उसको जलती चिता पे रख दिया जाता है और वो लड़की जल जाती है। ये अपने जुबान से बताती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा नाम है। गंगा। वो जो घटना हुआ था कितने दिन पहले का घटना है? 1.5 महीने का है। नहीं, वो जो दीदी को आपने बताया था वो नहीं, जो प्रिया का मतलब उनके साथ घटना हुआ था वो। 1 साल आधा। 1 साल आधा। उस टाइम की घटना सारी बताइए लोगों की। जैसे प्रिया दीदी मांगने आई थी सुबह, तो हम लोग को बुलाई थी, तो हम लोग नहीं गए थे सुबह। तो हम लोग 8 बजे वहाँ से लिखने थे, उसको खोजते खोजते 10 बज गया, तब पर भी घर नहीं जा पाए। फिर उसको खोजे, कहाँ नमो घाट खोजे, फिर इधर शिवाला तरफ खोजे, 80 घाट खोजे, केदार घाट खोजे, हर घाट खोजे, तो हम लोग को नहीं मिली। हम लोग थक के फिर यहाँ विजया हॉल पे बैठे थे। हम बैठे थे, मेरे दोस्त लोग सारी लोग, वो सब पानी प्यास लगा था तो सब पानी पीने आए थे। कहाँ तो बता रहे थे, तो प्रिया दीदी को बॉडी एक खो भैया ने बताया था, वो पहनी थी सूट सलवार, तो उसको पहनाया गया था शर्ट। मतलब जो उनका सूट सलवार था, मौके पे जब मौत होता है तो उसके बाद उनके शरीर पे पैंट शर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? छोटे से पेड़ में कैसे भैया वो लड़की फसरी लगा सकती है? अच्छा, इतनी सी हमारे बराबर वो थी पेड़, और उसके नीचे ईंटें थी, तो फसरी। मतलब इनके हिसाब से 4.5-5 फुट का पेड़ था, उसमें प्रिया की लाश टंगी हुई होती है। लेकिन सोचने वाली बात होती है कि पहली बात कि उनके शरीर पे से जो उनका वास्तविक कपड़ा था, सूट सलवार, कैसे बदल जाता है और मरने के बाद या मारने के बाद उनको टांग दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके पैर भी कटे थे, खून भी निकल रहा था। फिर उस पुलिस लोग आए, तो पुलिस को आपने बुलाया कि पुलिस अपने से आई? नहीं, एक खो आदमी ने बुलाए थे पुलिस को, तो पुलिस धड़ा धड़ा आ गए। फिर मीडिया वाले आए, मीडिया वाला सब, ये मीडिया वाले नहीं, जो क्या कहते हैं, जो चेक इन करते हैं। अच्छा, चेक इन वाला मीडिया। तो वो सब बॉडी लेके गए थे यहाँ, क्या कहते हैं, जो पोस्टमार्टम करने। पोस्टमार्टम में लेके गए थे। फिर उधर से 12 बजे रात बिहान में ले आए थे। बॉडी यहाँ पे नहीं आई, सीधे शमशान घाट गई थी। जहाँ पे बॉडी आगे से चिता जल रही थी उसी पे सुला दिए थे, हरिचंद घाट पे। अच्छा, हरिश्चंद्र घाट पे। तो मतलब जल रही चिता पे उनके लाश को रख दिया जाता है। हाँ। फिर उसके बाद जो मतलब रिपोर्ट मिलता है आप लोगों को? रिपोर्ट तो मेरे को नहीं मिला, बाकी ने उसके भाई को, उसकी मम्मी को रिपोर्ट मिला, और उसकी मम्मी रिपोर्ट कहीं और रखवा दी है। अच्छा, और जो न्याय की बात करने गया था, कौन मांगने गया था न्याय? पुलिस से सब मिला गए थे, किन्नर से लेके हमारी मम्मी तक ले, उसकी मम्मी तक ले, सब मिला गए थे। बाकी जब मेरी मम्मी अन्याय मांग रही थी तो अन्याय नहीं मिला उसको, पुलिस ने एक झापड़ लगा दी थी मेरी मम्मी को। जो मतलब थाने के थानेदार होते हैं वो मार देते हैं, कहते तुम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, कह रहे थे। अब ये बताइए कि आप रहने वाली कहाँ की है लोग? मतलब हम लोग सोनभद्र की हैं। सोनभद्र की।
और जो दीदी आई थी रिपोर्टिंग करने के लिए, तो आपने उनको सारी बातें बताई, क्योंकि दीदी को पता नहीं था। तो वो क्या करने आई थी दीदी? वो दीदी आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए पूछने आए थे कि तुम्हारे पास आधार कार्ड है कि राशन कार्ड नहीं है। वो सब पूछने आए थे कहाँ के रहने वाले, कहाँ के नहीं हैं। तो दीदी वहाँ पे आई थी, वो पूछ रही थी मेरे से कि आधार कार्ड है, तो हमने बोला नहीं है। तो पूछी मोदी और योगी को जानती हो? तो हमने कहा हाँ। तो कह रही थी कि पर्दा वर्दा लगा देते हैं क्या? तो हमने कहा हाँ, पर्दा सच में लगता है, पानी नहीं, पर्दा तो लगता है, क्योंकि जो कमियों को छुपाने के लिए यहाँ के जो जिन पे जिम्मेदारी है, जो अधिकारी हैं, वो अपने अधिकारियों को अच्छा दिखाने के लिए वो करते हैं। तो फिर आपने कैसे बात स्टार्ट किया कि दीदी से कि हाँ ऐसा ऐसा घटना था दीदी? मेरे भाई ने स्टार्ट किया, फिर हमने भी गवाही दे दी। देखिए, उस दिन का शुक्रिया, उस दीदी का भी शुक्रिया, और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो कहते हैं कि 100 रुपये का माइक लेकर ये लोग करते क्या है। सोच लीजिए कि यहाँ पे वाराणसी में कितने बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है और हम लोग डायरेक्ट मोदी जी का इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ पे सोच लीजिए 1.5 साल से जो परिवार न्याय की उम्मीद करता रहा, जो थाने पे गया तो थानेदार तमाचा मार के उनको भगा दिया, और जिनकी उम्मीद खत्म हो गई थी, आपको विश्वास था कि इस देश में न्याय मिल पाएगा? नहीं। और आप लोग देख रहे हैं कि देश के तिरंगे को बहुत ही शान से वहाँ पे लहरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो है ना? तिरंगे पे तो उम्मीद है ना? तो तिरंगा कहीं ना कहीं वो तो हमारे देश की शान है, और हमारे देश में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोग हैं उनसे उम्मीद है कि नहीं? उनसे तो हिरगिस नहीं है। वो सब तो जब बस्ती में नहीं आ सकते तो उनसे उम्मीद करके क्या फ़ायदा मिलेगा हम लोग को? जब यहाँ पे अपने पैसे से जब राशन ले सकते हैं, आधार कार्ड बनवाने के लिए पैसे नहीं देते, वो काम करके हम लोग पैसे लाते हैं, आधार कार्ड भी नहीं बनता है, तो उम्मीद ही क्या रख सकते? आप लोग को राशन मिलता है कि नहीं? हम लोग को यहाँ पे राशन नहीं मिलता भैया, हम लोग पैसे से राशन लेके आते हैं। देख लीजिए, ये दुख तकलीफ है, जो दुख तकलीफ ये बता रही हैं, और आज इनको हमारे देश की करोड़ों जनता जानती है, क्योंकि इन्होंने जो बताया है आज सारे लोगों में यही विषय बना हुआ है कि क्या वाराणसी में ऐसी घटना हुई थी जिस घटना को आज तक कोई नहीं जानता। जबकि अगर आप खोजने लगोगे तो यहाँ पे हजारों मीडिया कर्मी निकल जाएंगे जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मीडिया कर्मी हूँ और मैं जन जन के बातों को उठाता हूँ। और जिस हिसाब से ये बता रही हैं कि वहाँ पे उनका लाश टंगा था, वहाँ पे भी मीडिया गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े मीडिया हाउस है उन्होंने उस केस को उठाने के बजाय दबा दिया। अगर उस टाइम उठाया होता तो हमारे जैसे जो दीदी आई थी उनके जैसे तमाम लोग आज नहीं उसी समय आए होते जिस समय का यह घटना था। लेकिन कहते हैं कि देर सही दुरुस्त सही। अब आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? जिस हिसाब से आपकी बातों को करोड़ों लोग सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र मोदी जी का यहाँ पे ऐसी घटना हुई है, अब तो लग रहा है भैया क्या न्याय मिलेगा? आगे तो लग रहा था क्या न्याय नहीं मिलेगा, अब लग रहा है कि न्याय मिलेगा। क्या कहना चाहेंगी देश की जनता से? देश की जनता से क्या? जी जी बोलिए, जाएगा आपका आवाज़ जाएगा। आज जो दुर्घटना हुआ है 2026 में या 25 में हुआ है, रेप कर मर्डर कर दिया जाए और फांसी पर लटका दिया गया है उसका न्याय कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ आज। और उसको कागज दबाव सरकार ने। देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, इनकी बातें थोड़ी त्रुटि भरी हो सकती हैं, लेकिन भावनाएं, इनका जो न्याय मांगने का तरीका वो गलत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए यहाँ पे लगा भारत देश का तिरंगा जितने शान से लहरा रहा है, अगर उतने शान से अगर इनको न्याय मिला होता तो आज सारे देशवासियों को खुशी होता। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री होंगे तो होंगे मोदी जी, लेकिन यहाँ के तो सांसद हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में इस हिसाब से घटना हुई है। लेकिन फिर भी कहें कि कितना भी दबाने की कोशिश हो, जिसको सच को अगर उभरना होता है तो उभर जाता है। वो दीदी आती हैं आधार कार्ड चेक करने के लिए, लेकिन आधार कार्ड चेक करते करते इतना बड़ा मुद्दा खुल जाता है जो सारे देश में इस टाइम चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा हो, संसद, हर जगह ये मुद्दा उठ रहा है। लेकिन उसमें अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या अब न्याय मिलेगा? क्या जो 1.5 साल से जो कहानी दफन थी प्रिया की, अब उसको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ के लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये भारत देश है। और भारत देश में ये काशी है, क्योंकि काशी को हमेशा खूबसूरती के नज़रिए से देखा जाता है। काशी में बहुत खूबसूरती है, लेकिन काशी का एक ही दृश्य और दिखा दीजिए कि देखिए रामनगर का ये पुल जो रामनगर किला के पास से उठता है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, सुनिए मेरी बात।
हाँ वो लड़की का मर्डर हुआ, इतनों से बड़े पेड़ में उतनी बड़ी लड़की का ये अगर टांगूंगा मैं तो मरेंगी क्या? ये बताओ मेरे को, मरेगी? नहीं मर सकती है। उसका क्या, जब मर्डर हुआ, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम जसवंत ईश्वर संडे। देखिए जितना अग्रेशन आज हम लोगों पे दिखा रहे हैं, अगर इसका 1% भी अगर उस टाइम प्रशासन पे दिखाए होते, देश की गवर्नमेंट पे दिखाए होते तो प्रिया को न्याय मिल गया होता। प्रिया को न्याय मिलता। देखिए सुनिए एक मिनट, देखिए यही होता है कि जब कोई बस्ती में झोपड़ी झुग्गियों में आता है, उनकी हक की आवाज़ को उठाने के लिए आता है, तो लोग उल्टा चिल्लाते हैं मीडिया कर्मी पे, जो असल में सच नहीं है। वो तो भला हो उन लड़की का कि वो बस्ती में आती हैं, झोपड़ी झुप्पियों में आती हैं, आधार कार्ड चेक करने के लिए आती हैं, और वो लड़की बता देती हैं। और आप भी थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है असकेश नाम है। असकेश। उस दिन बताए थे और आज भाग रहे हैं, चाहे जिस भी कारण से हो सकता है कि माता पिता बोले हों, लेकिन एक लड़की है जो आज भी समझ लीजिए कि हाँ, तो इसीलिए वो बहादुर है ना, इसीलिए वो बहादुर है। और इनकी बातों को जिस हिसाब से लोगों ने सुना, लोग जानते हैं कि ये घटना हुई थी, और जिस हिसाब से उनकी लाश के साथ पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलता है, हर चीज़ होता है। ये बताइए मेरे को, क्या चीज़? जब पोस्टमार्टम होता है तो उसकी रिपोर्ट आती है। अगर इतनी बड़ी जवान लड़की का अगर रेप भी होगा तो वो एक दिन में प्रेग्नेंट होगी? बताओ मेरे को। अच्छा, रिपोर्ट में क्या होता है? प्रेग्नेंट बताए, हाँ, कि धंधा करती। तो ये बताओ वो लड़की धंधे वाली है? बेचारी मांग दुख के अपना खाती थी, उसको इंसाफ चाहिए ना। रिपोर्ट दिया था उन लोगों ने? हाँ दिया है, उसके मम्मी के पास है उसका रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के उसका आधा निकाल दिया है। जैसे अपन देख के अपन केस अपना सॉल्व नहीं करवाते कि भैया झूठी रिपोर्ट बनवा दो, तो वैसे उसकी झूठी रिपोर्ट बनवा दिए। ये बताओ, ये इतना बड़ा पेड़ में तुमको मैं टांगूंगा तो मरोगे तुम? आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। बताओ भैया। और आपकी इससे तकलीफ, वजनदार लड़की थी वो, अगर मैं इसको अगर टांग दूंगा अब जो गला में फांसी लगा के, तो मर जाएगी लड़की। देखिए इनकी भावनाओं की, इनकी फीलिंग को हम कदर करते हैं, और देश की सरकार से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से